नमस्कार स्टेट मेरिट के साथियों। आज कुछ लोग फिर से मेरिट का नाम लेके जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी से कोई एतराज नहीं था। मेरिट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात थी ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश भी किया था। जब हम लोग का आंदोलन चल रहा था, 5 जून से जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसमें हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी। हम लोगों ने कई बार जो नॉन मेरिट के लीडर थे उनको बुलाए, वो लोग आए भी, बात भी हुई। हम लोगों ने सिर्फ एक ही बात रखा था कि 80,402 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 80,402 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मांगना चाहते हो सब मांगो, लेकिन अब मेरिट जो वर्ड है ना, उससे इग्नोर मत करने दो। आप यदि इसको हमने यहाँ तक भी कहा कि यदि मेरिट वर्ड नहीं हम लाएंगे तो है आप स्टेट का जो मार्क्स है उस पे आप बात करो। तो वो लोग बोले कि नहीं स्टेट के मार्क्स पे बात नहीं होगा, मेरिट नॉन मेरिट नाम का कोई चीज नहीं होता है। बोले कि नहीं होता है, समय आएगा तो ये भी पता चलेगा कि मेरिट मेरिट ही होता है। तो हम लोग सभी साथी लोग इसी बात पे अड़े हुए थे कि नहीं, हम स्टेट मार्क्स की बात करते हैं, 80,402 की भी बात करेंगे और साथ में गजट की भी बात करेंगे। हमने ये भी बोला था कि गजट का भी बात करते हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है सबकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। हम लोगों ने सारा बात किया था, लेकिन तब उस समय वो लोग नहीं माना। नॉन मेरिट के जो साथी थे वो नहीं माने, बात नहीं बनी। लेकिन हमने सिर्फ एक ही एजेंडा रखा था, स्टेट मार्क्स को लेके चलिए, पूरे जोर शोर से लड़ेंगे, ढंग से लड़ेंगे और जितना मैक्सिमम हो सकता है मैक्सिमम का करवाएंगे। लेकिन वो ये बात को मानने के लिए नहीं था तैयार। तो मेरिट का कोई टूट के चला गया नॉन मेरिट में। जब मेरिट का कोई टूट के चला गया नॉन मेरिट में, तो उसे लगा कि हम तो बन गए, अब तो हम का बराक ओबामा बन गए। वही समझ लिया अपने आप को, क्योंकि बीता हुआ है बराक ओबामा, इसलिए नाम ले रहे हैं। तो बराक ओबामा बन गए तो ठीक है भैया, तुम बन के दिखा लो, तुमको जो बनना है बन के दिखा लो, लेकिन मेरिट को इग्नोर नहीं कर सकता। आज वही लोग जो बराक ओबामा बनने की कोशिश कर रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। अरे बाबू, तुम अपने स्वार्थ में प्रताड़ित हुए हो, तुमको कोई प्रताड़ित नहीं होने बोला था। हाँ, हर एक वो आदमी प्रताड़ित होगा जो अपना निजी स्वार्थ साधना चाहेगा। हर एक वो आदमी प्रताड़ित होगा जो अपना निजी स्वार्थ मतलब कि चाहेगा, और निजी स्वार्थ के चक्कर में ही लोग प्रताड़ित होते हैं। यदि हमें किसी चीज की चाह नहीं रहेगी ना, तो मुझे इस दुनिया का और नियम कानून पे सही रहेंगे ना, तो हमें दुनिया का कोई आदमी प्रताड़ित नहीं कर सकता है। तो ये प्रताड़ना जो आप सहे हो ना, उसमें है स्वार्थ, और निजी स्वार्थ के चलते ही आप प्रताड़ित हुए। निजी स्वार्थ के चलते ही जो कुछ भोगना पड़ा आपको, वो निजी स्वार्थ था और कुछ नहीं था। कोई किसी के लिए, सब अपने लिए वहां लड़ रहा था। मेरिट में कोई कम था क्या? एक पर एक लड़ने वाला आदमी था भाई, किसी से कोई कम नहीं। तो कोई निजी स्वार्थ के लिए कि हम अकेले, तो करना अकेले, हो गया अकेले। और जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीट बढ़ा देंगे, तो सीट बढ़ाने के लिए जो अंदर से काम किया गया है, कम से कम 15 लोग ऐसे हैं जो अंदर से काम किए हैं, उनको मैं 100% जानता हूं, जो कर रहे थे, उन्हीं के चलते सीट बढ़ा है। कंप्यूटर साइंस वो कभी आज तक गया है क्या सचिवालय में उसको खड़ा होने देगा? सचिवालय चल जाएगा वो कि वो बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा। तो सीट बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का हाथ था, और उसमें से 10-15 लोग तो ऐसे थे जो जी जान से आंदोलन होते हुए भर में वो सीट बढ़वाए। पता ही नहीं चला किसी को कि कब सीट बढ़ा। तो सीट जब बढ़ा था उसी समय कंप्यूटर में, आज के डेट में कंप्यूटर में जो सीट है, बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, बढ़े तो अच्छी बात है। लेकिन आज भी कंप्यूटर में जो कह रहे हैं ना कि 7,360, गलत है। इसमें लगभग 9,000 सीट आ रहा है, 9,000 प्लस सीट आ रहा है कंप्यूटर में। कोई इसको काट नहीं सकता है। और कंप्यूटर का जो बहाली होने वाला है वो भी अकॉर्डिंग टू नियम ही होगा। साथ ही साथ में एसएसटी में
कुछ लोग कह रहे हैं कि 8000 सीट आ रहा है, तो गलत बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें बहुत लोग लगे हुए हैं और सब चाहते हैं, एक नहीं सब आदमी चाह रहा है कि एसएसटी में सीट बढ़े, और एसएसटी में लगभग 10,000 प्लस सीट आने की संभावना है। अब ये सरकार क्या चाहती है कि एक बार में सारा कुछ दे दे ताकि हो हल्ला न हो। सरकार से हम लोग यही कह सकते हैं कि हो हल्ला नहीं हो, सबका हो और सब मेरिट वाले का हो जाए, सब मेरिट वाले का हो जाए, उसके बाद सबका हो जाए ना भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 80,402 में जितने भी एलिजिबल हैं सबका हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरिट वाले को कोई इग्नोर करेगा ना तो नहीं होगा साथियों। और कुछ लोग कह रहे हैं हम उपहार लेके आए, तो अब वो उपहार तुम्ही को मुबारक हो भाई, तुम ही खाओ वो उपहार, बाहर और किसी को खाने की जरूरत नहीं, कोई मनाने वाला नहीं है कि जाए उधर, और जाना जरूरी भी नहीं मानते हैं। अरे कानून है ना भाई, ढंग से लड़ेंगे ना। अरे जब बात करने की क्षमता है हमारे सामने वाले को हम मोड़ सकते हैं अपने अनुसार, तो फिर हम क्यों बिना मतलब का बात को आगे बढ़े। सामने वाले से बात कर रहे हैं, हो रही है, चल रही है बात, और सीट बढ़ा है, पेपर में आया है, सामने में सब कुछ है, तो फिर इसमें बात क्या करना है, चल रहा है बात, आगे बढ़ेगा बात। तो साथियों धैर्य बना के रखिए। हम ये नहीं कहते कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, आंदोलन होगा, हर हाल में होगा, महाआंदोलन करेंगे, सबकी नियुक्ति पक्की हो, हम भी चाहते हैं सबकी नियुक्ति पक्की हो, लेकिन जो पॉइंट है स्टेट मार्क्स को लेके चलते हुए काम करो ना भाई, सब कुछ लेके चलते हुए। ये आदमी प्रताड़ित हुआ, इसका कारण था कि इसका निजी स्वार्थ था। यदि इसका निजी स्वार्थ नहीं होता तो ये स्टेट मार्क्स मांग रहा होता। ये सोचा कि हम सबके जैसा हम भी पलट के काम कर लें, पलट के काम नहीं होता है, पलट के कुछ और हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई प्रताड़ित हुआ है तो अपने निजी स्वार्थ के चलते, और ये तो सभी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नॉन मैरिट वाला ही पैसा दिया तभी छूटा है। बहुत लोग लगे हुए थे छुड़ाने में, तब वो जाके छूटा है, वो अकेले थोड़ी छूट जाता, इतना आसान था, बहुत लोग लगे हुए थे। लेकिन अब यदि कहते हैं ना कि ये जो बिना मतलब का ढकोसला यदि कोई बतियाए तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। तो सभी मेरिट वाले साथियों से आग्रह है कि प्लीज आप एकजुट रहें, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से है, हम सरकार से लड़ लेंगे और हम अपना हक लेंगे। उसके लिए आंदोलन हो, महाआंदोलन हो, रोड पे आना पड़े आएंगे, और जेल भी भरना पड़ेगा तो एक नहीं सब जाएंगे। अकेले कौन भागता है पीछे, हम लोग कहीं भागे हैं एक दो पीछे, कभी नहीं भागते हैं साला। हम लोग तो घेर के खड़ी रहते थे, थाना को घेर के खड़ी रहते थे, हटवे नहीं करते थे, लगता था कि वहीं पे खाना पीना रहना सोना बैठना कर देते थे। एक दो रात तक थाना का चक्कर लगाते रहते थे, साला कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसे थोड़ी छोड़ देते हैं। इसलिए साथियों आंदोलन के लिए तैयार रहिए। और कंप्यूटर का सीट बढ़ रहा है जो लगभग 9,000 प्लस सीट है, और एसएसटी में 10,000 प्लस सीट है। सारे सब्जेक्ट में रिक्ति आ रही है, ज़्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। बस सरकार से अभी नियमावली की मांग करनी है, मेन है नियमावली। नियमावली यदि आ जाता है टाइम पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि नियमावली के चलते ही मेन सारा लफड़ा चल रहा है। तो नियमावली यदि समय पे आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नियमावली ही मेन फोकस कर, नियमावली आ जाए, नियमावली के बाद हमारा जो है ये नोटिफिकेशन आ जाए, इस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी और किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं, नियमावली और नोटिफिकेशन ये दो चीज़ मेन है। बाकी सब कुछ सही चल रहा है दोस्तों, और यदि सही नहीं चलेगा तो तुरंत आंदोलन करेंगे, रोड पे फिर आएंगे, जेल फिर भरेंगे। जेल अकेले थोड़ी भरेंगे, हम लोग तो लिखित में लेके जाते हैं कि 50 को 100 को एक साथ जेल भरेंगे, रखो हमको, जेल से थोड़ी है कोई भाग रहा है। लेकिन बिना मतलब का, बिना कहते हैं ना बिना हाथ पैर का जेल में जाएंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे ना। इसलिए इन्हीं सारे शब्दों के साथ आज का बात समाप्त करते हैं दोस्तों, और एकदम एकजुट रहना है, और स्टेट मार्क्स के पे ही ज़्यादा चीज़ें होगी, इसके लिए दिक्कत नहीं है। यदि 80-20 हो जाए तो बहुत अच्छा है। यदि ये 80% और 20% का रेशियो बना दे सरकार तो मैक्सिमम मेरिट वाले का हो जाएगा। इस पे फोकस ज़्यादा करना है दोस्तों, और सबका हो जाए। हम किसी से थोड़ी है लड़ाई, मेरा हमको घर से पैसा देना है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सरकार देगी।
तो सबका हो, और बस अपने बातों पे कायम रहना चाहिए, इधर से उधर नहीं भटकना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।